ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 9.1। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी जो न्यू बुक है आपकी, उसी के सारे क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट अपडेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। देखो ये डायग्राम में आपको बना हुआ था बुक में। ए भी एक टावर है जो किसी रिवर के साइड में है, ठीक है, कैनाल के साइड में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ये अपोजिट पॉइंट है सी। इधर ये केनाल हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे टावर लगा हुआ है, ये पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से सी से और थोड़ी सी डिस्टेंस पे उसके अपोजिट साइड में एक पॉइंट डी है, और इस डी से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी कि ए बी फाइंड करना है। अगर देखेंगे तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी सी में 1060 लगाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी 1060, 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी है, अपॉन बेस क्या है, बी सी। 1060 की वैल्यू पुट कर देते हैं, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब बी सी से कोई लेना देना नहीं है, बी सी आपको फाइंड नहीं करनी है, हाँ फाइंड क्या करना है, हाइट। तो हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे जो आगे सब्स्टिट्यूशन में काम में आएगी, ठीक है। सो बी सी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी अपॉन √3। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी। सो नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे एंगल एलिवेशन 30 है, तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फिर से ए बी है। अब बेस देखो, बेस पूरा क्या है, डी से लेके बी तक, यानी कि डी सी प्लस बी सी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी सी प्लस बी सी। ये कंप्लीट बेस हो गया पूरा कंप्लीट ट्रायंगल में, ठीक है। अब 1030 की वैल्यू पुट कर दो, 1/√3। ए बी आपको फाइंड करना है, डी सी की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, नहीं डी सी आपको गिवन है 20 प्लस बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, कितना है, ए बी अपॉन √3। बस सॉल्व करके क्या करना है, अब आपको ए बी निकालना है, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे आप एलसीएम ले लीजिए 1 करके। सो 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20√3, √3 का मल्टीप्लाई 20 में, प्लस ए बी, और अब अपॉन का जो √3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी √3 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, 20√3 प्लस ए बी 20। हाँ, इसको अगर चाहें तो ये भी पहले लिख सकते हैं, रूट ए बी √3 इंटू √3 कितना, 3 ए बी इज इक्वल टू, अब ये लिख दो बाद में, 20√3 प्लस ए बी, 20√3 प्लस ए बी, ठीक है। ए बी को ट्रांसपोज कर लो, तो 3 AB माइनस ए बी हो जाएगा, 3 AB माइनस ए बी इक्वल टू कितना आएगा, 20√3 आ जाएगा। 3 AB माइनस ए बी सब्ट्रैक्ट होकर 2 AB, तो 20√3। अच्छा ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है, 10√3, √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 पॉइंट, ठीक है चलो रख देते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आएगा, 10 इंटू 1.732, तो क्या आ जाएगा, 17.32 मीटर, 17.32 मीटर, ठीक है। देखना क्रॉप तो नहीं हो गया, नीचे आ रहा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर। देखो दो है यहाँ पे, एक तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और दूसरा क्या है, केबल टावर है। अब किसकी हाइट ज्यादा है, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट मीन्स हम और थोड़ा ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख लो आप, मैंने कह दिया कि ए बी एक बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर हाई है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 मीटर है। अच्छा, एक केबल टावर हमने यहाँ कहीं ले लिया, ये ग्राउंड लेवल है, पी क्यू को केबल टावर मान लेते हैं। तो इसके टॉप से, ठीक है, हाँ 60 का उसका टॉप के साथ 60 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा 60 एंगल बन रहा है तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लेवल से एक पैरेलल लाइन लेना होगा, ये एंगल 60 होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब डिप्रेशन फुट का मतलब वहीं से उसने पहले टॉप को देखा, फिर उसने क्या करा बॉटम को भी देखा। तो बॉटम को पे जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। ठीक है, ए बी पी क्यू इसको हम सी ले लेते हैं। अच्छा, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर ही होगा, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, इसको आप एक्स ले लो, पी सी को। अगर एक्स हम फाइंड कर लेते हैं तो टावर, ए सी कहाँ है, ए सी को हाँ ले सकते हैं। पहले बी क्यू निकाल लेते हैं। देखो हम पहले ट्रायंगल लगा रहे हैं ए बी क्यू में, जिससे बेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी क्यू 1045 परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, बेस बी क्यू 1045 बन होता है, यहीं पे इक्वल में बन रख दिया मैंने। तो बी क्यू इक्वल टू क्या आ गया ए बी, ए बी इक्वल बी क्यू या बी क्यू इक्वल, इसको इक्वेशन 1। अब देखो, अब आपको ये एक्स फाइंड करना है, तो ट्रायंगल कौन सा होगा हाँ ए पी सी। तो इसमें लगा देते हैं इन ट्रायंगल ए पी सी 1060 इज इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर क्या होगा पी सी जो हमने एक्स ले रखा है अपॉन सी ए और बी क्यू इक्वल है, पैरेलल है। तो ए सी क्या आ गया था ए बी ही आ गया था, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ ए बी। अच्छा, यहाँ पे हमें ए बी की लेंथ दे रखी थी, वो हमने पुट नहीं करी। ए बी देखो ये टावर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बी क्यू इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से बी क्यू की वैल्यू 7 है, तो ए सी की वैल्यू भी क्या होगी 7 होगी। तो 7 पुट कर दिया। नहीं आया समझ, 1060√3 है एक्स अपॉन 7, तो x इक्वल क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आएगा हाँ 7√3। ठीक है, 7√3 हो गया। अब फाइंड क्या करना था टावर का हाइट, तो पी क्यू पूरा कंप्लीट टावर है, तो ये आ जाएगा 7 + 7√3 क्यू सी प्लस पी सी, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 + 1 मीटर, ये हो गया टावर का हाइट, हाइट ऑफ टावर हो गई। ठीक है, डायग्राम सही से बना दो, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, वैल्यू बस बेसिक याद रखना है। ठीक है, 45 30 60 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 13, टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, मान लेते हैं कि ये अब ये क्या है लाइट हाउस है, इसके टॉप पे लाइट लगी हुई है। ठीक है, जिससे ऑब्जर्वेशन चलता है, तो इसको हम ए भी मान लेते हैं, ये लाइट हाउस है। अच्छा, ये सी है, सी लेवल है ये। ठीक है, सी लेवल पे बोल रहे हैं सेम साइड में, मतलब दो शिप हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं पी
एक सिप यहाँ पे ले लेते हैं क्यू, ठीक है। दोनों एक ही साइड है, एक अपोजिट नहीं है, दोनों सेम साइड है। सेम साइड है, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है टॉप के साथ। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये ध्यान देना डिप्रेशन है, तो आपको यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये जो एंगल है, एक का 45 दिया है, एक 30, नियरेस्ट वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। अब फिर से दोबारा इस पॉइंट तक आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये इतना सा एंगल, ठीक है, ये एंगल 30 है, तो ये भी क्या होगा 30 होगा। जब डिप्रेशन दिए हैं तो डिप्रेशन मार्क करना है ऊपर लाइन खींच के, ठीक है। होते तो इक्वल ही हैं, एलिवेशन ही आ जाते हैं ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल करके, लेकिन आपको ऊपर दिखाना है, ठीक। फाइंड द, ये देखो पी क्यू फाइंड करना है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। अच्छा, ये 75 मीटर की बिल्डिंग है, हमें दे रखा हुआ था 75 मीटर का बिल्डिंग है, ये गिवन है, ठीक है। चलो ए पी क्यू में 10 लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ए पी क्यू 1045 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1045 1, परपेंडिकुलर 45 के लिए क्या है 75 है, अपॉन एक्स, पी भी ही लिख देते हैं, तो पी भी क्या आएगा यहाँ से 75 मीटर आ गया, ठीक है। ये साइड आ गई 75। अब ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, इसमें 10 30 डिग्री इक्वल, परपेंडिकुलर तो सेम है 75 ही है, बेस बेस हो जाएगा पी क्यू प्लस 75, ठीक है। देखो ये पी क्यू ये और ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक राइट ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है। रख लो 10 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन पी क्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, क्रॉस करेंगे तो पी क्यू प्लस 75 75√3, पी क्यू 75 को उधर भेज दो और कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा √3 माइनस 1, यही डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। √3 की वैल्यू रखना है तो आप क्या रख सकते हैं 1.732, ये आप रख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यही आंसर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट 9.1 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 डायग्राम है, पहले से गिवन है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2, देखो 88.2 आपको हॉरिजॉन्टल लेवल से यहाँ से पूरा कंप्लीट है, ये 88 है, और ये डिस्टेंस कितनी है 1.2, गर्ल की हाइट है कितनी 1.2, लेकिन अब देखो ऑब्जर्वर की आई जो है 1.2 की हाइट पे है, ठीक है। इसी को थोड़ा अलग मैं यहाँ बना देता हूँ एक डायग्राम, वहाँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा करके, ये है, ये यहाँ पे 1.2 है, ठीक है, और वो एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही थी, ठीक है। तो बैलून का जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, देखो स्टार्टिंग में,
अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है। देखो मैंने थोड़ा सा हाइट ये बढ़ा करके दिखा दिया जिससे कि समझ आ जाए। अच्छा ये पूरा कंप्लीट कितना है, 88.2 है, ठीक है। तो अब ये 1.2 है तो ये भी क्या होगा, 1.2 होगा। तो ये हाइट कितनी होगी फिर, 88.2 माइनस, इसको मार्क कर देते हैं, ए बी सी डी ई। तो पहले ए बी, हाँ ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो 88.2 माइनस 1.2 क्या आएगा, 87 आ जाएगा, ठीक है। ये 87 आ गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 87 आ गया। अच्छा अब क्या हो रहा था कि बैलून जो है ना मूव हो रहा है, तो और थोड़ा आगे चला गया होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं आ गया। हाइट मेंटेन है, हाइट नहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, फिक्स है, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर का एंगल है वो रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई, तो एंगल अब कितना हो गया, तो 30 डिग्री एंगल हो गया। आ रहा समझ, इस लाइन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, साथ साथ बनाना, नहीं तो वो फिर सब ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। पहले डायग्राम जो बनाया था वो ध्यान रखना। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। मतलब पहले बैलून यहाँ था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो सी से लेके यहाँ तक, एफ तक, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा, ठीक है, और एक राइट ट्रायंगल यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। इस पे एंगल 60 है, उस पे एंगल 30 है, 87 हाइट है, ये हम निकाल लेंगे पहले, ठीक है। ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ इसको जी कह दो और ये एच, ठीक। पहले लगाओ ट्रायंगल ए ई बी में, ठीक है, ए बी सी डी एफ है, सॉरी ये एफ है, ठीक है। तो ए ना देखो ए बी सी डी, अच्छा हाँ ये था, ठीक है, एफ जी एच, ठीक। अब देखो ट्रायंगल कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, पहले ये ले रहा है ए ई बी, या ए बी ई बोल दो, ठीक है। 1060 यहाँ पे एंगल क्या बन रहा था, 1060। देखो इधर भी मार्क कर देता हूँ मैं, हम लोग इस पे लगा रहे हैं ये, ठीक है, इतनी सी ट्रायंगल पे लगा रहे हैं जिसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 87 है, ठीक है। तो 1060 में परपेंडिकुलर 87 है, बेस बी ई है जो अननोन है, पहले निकालना है, ठीक है। 1060 होता है √3, 87 अपॉन बी ई, सो बी ई की वैल्यू आएगी 87 अपॉन √3, 3 से कैंसिल हो जाता है, हाँ, तो रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक। √3 इंटू √3 3 से ये काट दिया, 3 2 जा 6, 3 9 जा, तो बी क्या आ गई 29 √3, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये डिस्टेंस मिल गई है हमें 29 √3, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब बैलून जो मूव हुआ वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, मतलब सी से लेके एफ तक, तो हमें ये आगे की डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से हाँ, अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एच जी ई, एच, हाँ एक ही बात है, ठीक है। लगाओ ट्रायंगल 1030 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, सेम 87 है, ठीक। बेस कितना है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देता हूँ मैं, बी ई है प्लस कितना, बी जी,
हाँ निकाल दिया, क्रॉस कर लो पहले। 10 क्या होता है? 1/√3 इक्वल 87 बी प्लस बी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बी ई प्लस बी जी 87√3, 87। हाँ फाइंड हमें क्या करना था? फाइंड हमें करना था बी जी जो है वही सी एफ है, मतलब सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप निकालोगे बी जी की वैल्यू, तो बी जी 87√3 माइनस बी की वैल्यू, बी ये है हमारी 29√3, बस अपडेट कर दीजिए। तो बी जी कितना आएगा? 87 माइनस 29 कितना होता है? 58 √3। इतना बैलून मूव किया, ठीक है। डबल मूव हो गया। वैसे भी देखो आप 30 डिग्री, पहले 60 था, अब 30 रह गया, तो इसका डबल मूव हो गया। 29 का डबल 58 होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड कितनी लिखेंगे आप? डिस्टेंस मूव्ड बाय वैल्यूम कितना था? 58√3 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। हाँ √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। A state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of tower. देखो ये टावर है ए बी, इसको हम ए बी टावर बोल देते हैं। इसके टॉप पे एक कोई मैन है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्विंग अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाइन खींच ली, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? पहले 30 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये एंगल भी कितना है? 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये कार जो यहाँ से मूव हो रही है इस पॉइंट से, इसको सी कह देते हैं, सी फॉर कार हो गया, ए बी सी, और यहाँ तक आ रहा, ठीक। तो कार मूव कर रही है टावर की तरफ, तो टावर की तरफ मूव कर रही है तो एंगल क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो कह रहे हैं आफ्टर कितना? 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड के बाद जो कार का डिप्रेशन एंगल है ऑब्जर्वर पे, वो 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड में उसने सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ आ गई, अब उसने देखा एंगल क्या चेंज हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो फिर फाइंड क्या करना है? एट द एंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। अच्छा, डी से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? कार अपनी सेम स्पीड से चल रही है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, देखो सी से बी, सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा था? 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकेंड्स कितना आएगा? 6x आ जाएगा। स्पीड इंटू टाइम, सीधा फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम से निकाला हमने, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, टाइम 6 सेकंड था, स्पीड x चल रही थी तो 6x, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 6x है। समझ गए?
अब आप ये देख लो कि डी से बी तक जाने पे ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब बी डी निकाल लो तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर लगाइए आप ट्रायंगल। देखो पहले ए बी डी में लगा देते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 परपेंडिकुलर क्या है, ए बी हाइट ऑफ द टावर है, अपॉन बेस 60 के लिए बी डी बेस है, तो बी डी tan 60 होता है √3। tan 60 क्या है, √3 है। ए बी अपॉन बी डी, यहाँ से बी डी की वैल्यू फाइंड कर लो, या ए बी निकाल लो पहले, क्योंकि ए बी का कोई यूज़ नहीं है, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो हमें यूज़ नहीं करना है वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बी डी तो फाइंड ही करना है आपको, तो ए बी इक्वल क्या आ गया, बी डी √3, ये वन इक्वेशन आ गई। ठीक, अब आप कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर फिर से ए बी अपॉन बेस 6x प्लस बी डी। नहीं आया समझ, बेस पूरा है ना बी से सी तक, तो ये 6x है और वो बी डी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x बी डी इक्वल टू ए बी √3। ए बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, कितनी थी, हाँ बी डी √3 पुट कर दो, तो 6x प्लस बी डी इक्वल टू बी डी √3 इंटू √3 हो जाएगा, बी डी √3 इंटू √3 तो 3 बी डी हो गया। अच्छा ये बी डी उधर ले जाओ, तो 6x इक्वल टू 3 बी डी माइनस 3 बी डी माइनस बी डी 2 बी डी, ये आ गया 6x। तो बी डी की लेंथ कितनी आ गई, 3x आ गई, 2 से डिवाइड हो गया। बस अब टाइम निकालना था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी लिख दे रहा हूँ पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, बी डी है, बी डी कितनी आई, बी डी आपकी आई 3x अपॉन स्पीड x थी जो हमने मान रखा था, कार की स्पीड क्या थी, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 सेकेंड्स। ठीक है, 3 सेकेंड्स में और टाइम लगेगा उसको, तो कार जो है डी से फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाएगी। समझ गए, हाँ ठीक, तो बस कंप्लीट है, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, इसको एक बार आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।